एक महिला मरकर जिंदा होती है। कैसे एक महिला यमराज के यहाँ जो उसे बुलावा आता है, करीबन 1 साल पहले बुलावा आता है और यमराज के द्वारा उसे निर्देश दिया जाता है कि तुम्हें 1 साल तक बहुत दान पुण्य करना है, तुम्हें लोगों को खाना खिलाना है, जितनी हो सके उतनी मदद करनी है और उसके ठीक 1 साल बाद वो इस दुनिया को छोड़ देती है। कैसे ये सच्ची घटना होती है, कैसे एक साधारण सी दिखने वाली महिला जिसे यमराज खुद से दिखते हैं, खुद से दिशा निर्देश देते हैं। आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी में, जो कि हमारे सामने हरियाणा के पलवल जिले के अंदर होडल आती है। होडल के अंदर से ये सच्ची कहानी निकल कर आई है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जिसे जानकर आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में दान पुण्य करने लगेंगे, आपका जो जीवन है वो उदार जीवन रहने लगेगा, वो शांति से आप जीने लगोगे। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी मैंने आपको बताया होडल से शुरू होती है, जो कि हरियाणा के पलवल में पड़ता है। यहाँ पर एक महिला जिसका नाम होता है बिमला, जिसकी उम्र करीबन 40 साल होती है और उसका एक बेटा है और 2 बच्चे और हैं। एक बेटे की शादी हो चुकी है, लेकिन अभी 2 बच्चों की शादी नहीं हुई है। घर में काम करती है, शाम को अपनी भैंसों का चारा करती है, घर का खाना पीना बनाती है और बहुत ही आम सी उनकी जिंदगी है। रात को वो सोती हैं, सुबह उठती हैं और जैसे ही सुबह 4 बजे के करीब वो उठती हैं तो उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है, जो एक बड़े से रथ से उतरे हैं, जिनकी सफेद दाढ़ी है और जिन्होंने गले में चांदी के आभूषण पहने हुए हैं और एक सफेद धोती पहनी हुई है। एक बैंत उनके पास है और एक उनके हाथ में बड़ी सी किताब है। वो आते हैं, वो उन्हें देखकर कहती है, महाराज जी प्रणाम। वो उनका प्रणाम लेते हैं और कहते हैं कि बेटा बिमला, तुम्हें आना है, ऊपर आना है और करीबन 1 साल बाद आज ही के दिन, उस दिन ग्यास थी, ग्यारस माता थी, वो ग्यास के दिन ही उन्हें वो दिखाई दिए और अगली जो ग्यास आएगी यानी कि 1 साल बाद, उस दिन हम आपको यहाँ से ले जाएंगे। अब ये बात उससे कहते हैं और वो वहां से जाने लगते हैं। वो उन्हें रथ में से उतरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो अचानक से उनके सामने सीढ़ियां लग जाती हैं और 2 सीढ़ी चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो अदृश्य हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो बादलों में चले गए हों। सुबह होती है, सुबह होने के बाद वो सबको इस बात को बताती हैं और बहुत ही अच्छे से अब दान पुण्य करने लगती हैं, लोगों के साथ बात शेयर करती हैं और सभी से कहती हैं, जब कोई अपना दुखड़ा उन्हें सुनाया करती तो कहा करती, चिंता मत करो, 1 साल बाद मैं भगवान के पास जाऊंगी, तुम्हें भी अपने साथ ले चलूंगी, और उन्हें ऐसे करके दिलासा दिया करती। अब धीरे धीरे 1 साल तक वो इतना दान पुण्य करती हैं और अब ग्यारस का दिन आ जाता है और उस ग्यारस की जब वो रात को सोती हैं तो वो सुबह के करीबन 4 बजे उनकी आंखें खुलती हैं और जब आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसे दिखना बंद हो जाता है। आंखों की रोशनी जब जाती है तो वो गिरती है, क्योंकि उठकर भैंसों के चारा डालने के लिए उठती है, लेकिन वो गिर जाती है। आगे चलने की कोशिश करती है, वैसे ही अंधेरा था और आंखों से दिखना बंद हो गया था। इस वजह से अब वो वहां से उसका जीवन समाप्त हो जाता है। उसके परिवार परिजन उठते हैं, उसके बेटा, उसकी बहू, उसके पति, वो देखते हैं, उठकर देखते हैं तो वो कमरे में आराम से पड़ी हुई है जमीन पर। वो उसे वहां से तुरंत लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। अब जो बिमला है वो अपने आप को देखती है कि वही सीढ़ियां उसे नजर आती हैं और अब की बार 4 लोग आए हैं और वो चारों उसे लेकर चल रहे हैं। वो कहते हैं चलो, और ये पीछे हटती है, फिर वो कहते हैं कि आपको चलना पड़ेगा। उसे जबरदस्ती खींचने लगते हैं तो बिमला कहती है, जबरदस्ती मत करो, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। अब वो उनके साथ जाती है, उन्हीं सीढ़ियों से वो भी ऊपर चढ़ती है। 2-3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही उसे बहुत ही एक ग्रीन मैट बिछी हुई नजर आती है, चारों तरफ पेड़ पौधे रखे हुए हैं और उन पर वो चलती है। थोड़ी आगे जब देखती है तो वहां पर देखती है कि बहुत सारी कोठरियां बनी हुई हैं। उन कोठरियों में बहुत सारा धन दौलत, खाना पीना, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, ज्यादातर जो दान की जाने वाली होती हैं। वो पूछती है ये क्या है, तो वो कहते हैं जिन बड़े व्यक्तियों ने दान किया है वो कोठरियां हैं, और उन्हीं के आगे एक ताला पड़ा हुआ था, उस ताले के लिए वो पूछती है ये क्या है, तो वो कहते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने घर बनवाए हैं उनके लिए ये घर की चाबी है, ताले हैं, इनमें उनका दान रखा रहता है और उनके काम आता है।
वो और थोड़ी आगे चलती है तो कुछ महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति खाना खा रहे थे और उससे कहते हैं कि बिमला आ जाओ खाना खा लो। सब कहते हैं, वो कहती है मुझे भूख नहीं है, लेकिन एक बूढ़ी औरत वहां पर रो रही थी। उसे वो कहती है मुझे रोटी दे दो, मुझे रोटी दे दो, लेकिन वहां पर कुछ महिलाएं उससे कहती हैं कि तुम्हें रोटी किस वजह से दे दें? तुमने कभी किसी को रोटी खिलाई है? तुमने एक परात लड्डू बांटे थे जो तुम्हें मिल चुके हैं और बचे हुए रखे हैं, तुम चाहो तो इन्हें खा सकती हो। वो कहती है नहीं मुझे रोटी चाहिए। ऐसे वो विलाप कर रही है, उन्हें देखते हुए वो बिमला आगे बढ़ती है और देखती है कि वही महाराज जो उसे दिखाई दिया था सफेद दाढ़ी में और रथ पर सवार होकर आए थे, उनके हाथ में किताब लगी हुई है और बैठे हुए हैं एक बड़े से दरवाजे के अंदर कमरा है, उस पर बैठे हुए हैं। और वहां जब बिमला पहुंचती है तो वो उससे पूछते हैं कि बिमला कैसी हो तुम, तुम्हारा 1 साल पूरा हो गया। लेकिन जब वो चिट्ठी निकालते हैं तो उसमें बिमला का नाम आता है और वो बिमला वो नहीं होती जो वो होती है। वो तुरंत कहते हैं कि बिमला को वापस ले जाओ, नहीं तो इनका जो हवेली है वो खराब हो जाएगी। हवेली शरीर रूपी, जो शरीर है मानव रूपी, उससे वो हवेली कह रहे थे। और तुरंत उनमें से एक व्यक्ति उसे लेकर वापस चल देता है। वापस आता है, सीढ़ियों से उतरते हैं और उनके घर में उतर जाते हैं। घर में देखते हैं कि बिमला अपने कमरे में नहीं है, अपने घर में नहीं है। घर में बहुत लोग बैठे हुए हैं, उदास हैं, लेकिन फिर वो व्यक्ति उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है और उसी के शरीर के पास उसे खड़ा करता है और वो दोनों एक हो जाते हैं, यानी वो आत्मा शरीर में विलीन हो जाती है, जीवित हो जाती है। तो सभी लोग उसे देखने लग रहे हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहते हैं ये तो जीवित हो गई। अब उसे चेक करने लगते हैं और जो उसको ऑक्सीजन लगी हुई थी वो हटा देते हैं, ग्लूकोज लगे हुए थे वो भी हटा देते हैं, क्योंकि वो एकदम ठीक हो जाती है। जब वो जगती है तो वो सब कहते हैं तुम्हें क्या हुआ था, तुम कहाँ गई थी? तो वो कहती है मैं तो यमराज के पास यमलोक में घूम कर आई हूँ। वहां पर मुझे पता चला है कि मेरा तो अभी और वक्त बाकी है और अब तो बिमला को जाना है, वो दूसरे मोहल्ले में से है। होडल के दूसरे मोहल्ले में से उसी वक्त बिमला नाम की एक महिला इस दुनिया से चली जाती है। और उसके बाद आज भी करीबन जो ये बिमला है जो यमलोक घूम कर आई, उसे 70 साल की वो हो चुकी हैं, यानी उस वाक्यांश को करीबन 40 साल हो चुके हैं और आज भी वो जीवित हैं, भगवान की भक्ति करती हैं, लोगों को सद्विचार देती हैं, बहुत ज्यादा दान पुण्य करती हैं, बहुत अच्छे से अपना जीवन बिताती हैं। ये थी बिमला की कहानी जो यमलोक घूम कर आई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन कहानियों को लाने का हमारा अंधविश्वास फैलाने का बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं होता, लेकिन ये जो लोग बताते हैं उन्हीं के द्वारा बताई गई कहानी हम आपके चैनल पर लेकर आते हैं। इनसे हमें कुछ कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं जिनसे हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम घमंड करते हैं ज्यादातर, मैं करती हूँ घमंड, आप करते हो, हम जैसे ही लोग करते हैं। वो घमंड जो है वो थोड़ी देर का होता है, क्योंकि किसी को भी यहाँ पर हमेशा नहीं रहना। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है जो हमारी आत्मा है वो कपड़ों की तरह शरीर बदलती है, तो हम इस शरीर का घमंड किस वजह से करते हैं? और जब हम इस शरीर को बदल देते हैं तो जो हमारी दौलत होती है वो भी हमारे काम नहीं आती। कई वीडियोस में मैंने बताया है, एक व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत अमीर होता है, अगले जन्म में वो बहुत गरीब हो जाता है और वो पिछले जन्म की भले ही उसे यादें हों, लेकिन उसके काम वो दौलत नहीं आती है। तो दान रूपी दौलत कमाइए जो जन्मों जन्मों तक आपके साथ रहे, और जो एक ज्ञान है और जो लोगों की निंदा नहीं करने का एक अनोखा हुनर है उसे सीखिए। अपने जीवन में सच्चाई और सद्भावना के मार्ग पर चलिए, भगवान की भक्ति करिए, जिससे कि हमें ये जन्म मरण का जो फंदा होता है इससे हमें मुक्ति मिल जाए। आपको वीडियो जैसी भी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। अब अंत में बारी आती है जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट लिखती हैं, जिनमें पहला नाम आता है जमुना देवी जी, जिन्होंने बहुत प्यारा सा कमेंट लिखा है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार भरा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। हम आपके सपोर्ट से ही बहुत अच्छी वीडियोस या नई न्यूज आपके सामने ला पाते हैं। और अगला नाम आता है मंजू देवी, जो हमें बहुत प्यारा प्यारा कमेंट लिखती हैं, बहुत अच्छा मोटिवेट करती हैं, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियोस लाने में। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन जी, जो कि बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, विपिन कुशवाहा जी। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट लिखते रहिए, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए, जिससे कि हम सच्ची और अच्छी घटनाएं आपके सामने ला सकें। अगला नाम आता है
लखविंदर सिंह जी जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट लिखते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारा सा सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है आलोक शर्मा जी जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बेटे की उम्र के हैं, बहुत अच्छे कमेंट लिखते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है विवेक जो कि मथुरा से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देखते हैं और अपना ओपिनियन रखते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है त्रिलोकी जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारा कमेंट लिखते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, अपना प्यारा सा कमेंट लिखते रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है मुस्कान जी जो बरेली से हैं, जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारा सा कमेंट लिखती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार भरा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। अगले अगले एपिसोड में फिर से उन लोगों के नाम लिए जाएंगे जो लोग रह गए हैं, जिनके नए कमेंट आएंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। तब तक अपना और अपने परिवार का खासा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।